everyone, Assalamu alaikum. Kaif al hal from the UAE, where we've come for a very exclusive, a very special coverage of the ICC Men's T20 World Cup 2021. I am your host Bisma Ahmed, and joining me is former Pakistani all-rounder, the brilliant Mudassar Nazar. You guys are watching Brighto Paints Jeet Ki Reet Match Zone. Assalamu alaikum sir. Welcome. Welcome to Jeet Ki Reet. Thank you. कैसे हैं आप सर? ज़बरदस्त। सर अब कोविड रिस्ट्रिक्शंस थोड़े से ईज्ड आउट हो रहे हैं, शुक्र है वर्ल्ड T20 भी हो रही है। ऑफ कोर्स वैसे तो इंडिया ने होस्ट करना था, लेकिन कोविड के चलते यहाँ पे UAE में शिफ्ट कर दिया, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। हमें भी आने का चांस मिला है और अटेंडेंस भी है, क्राउड अटेंडेंस भी है सर। सो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इट्स क्वाइट अ रिलीफ। बहुत पूरा ऑलमोस्ट 2 साल क्रिकेट का निज़ाम ऊपर नीचे, सीरीज कैंसिल भी हुई और तो पाकिस्तान इज़ द विक्टिम। तो अब लुकिंग फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड कप, क्योंकि मेगा इवेंट है, आपको पता है। बिल्कुल। और 12 दुनिया की मानी हुई टीमें, इनफैक्ट 12 से ज़्यादा हैं, कुछ लोग क्वालिफाई नहीं कर सके, जो वेरी अनफॉर्चुनेट। और उसमें जिम्बाब्वे नहीं थी, विच इज़ द टेस्ट नेशन। तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा, बहुत सारी टीमें, द वेल बैलेंस टीम। पाकिस्तान की अपनी जो टीम है, जो अब इन्होंने नई टीम अनाउंस की है, उसको नहीं कहेंगे, वो पहले वाली से बहुत बेहतर है जी। और पाकिस्तान उस वक्त मुझे लगता नहीं था कि बहुत ज़्यादा कोई कर पाएगी, लेकिन अभी क्योंकि लुकिंग एट द पिचेस है, क्राउड की पार्टिसिपेशन जो है, उसको देख के फिर पाकिस्तान की जो पिछला रिकॉर्ड है UAE में बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान स्टैंड्स एज गुड अ चांस as any other team. Those were going to be some of my other questions to you. आपने थोड़ा सा brief दे दिया सर। Before we go on and talk about India versus Pakistan, of course हर जगह वही discussion चल रही है, that is the focal point. Of course हम भी उस पर ज़्यादा डिटेल में नज़र डालेंगे, but very briefly I'd like to ask you about the Super 12. अब दोनों ही ग्रुप्स में 2-2 टीम्स की और एडिशन हुई है, कुछ काफ़ी अच्छी हमें क्रिकेट देखने को मिली है फ्रॉम दिस एसोसिएट नेशन। सो उनके बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन एक तो आयरलैंड की जो टीम मिस कर गई, वो एक ज़माने में बड़ी ज़बरदस्त, जब उनको टेस्ट नेशन मिली, उस वक्त उनके पास कुछ 4 ऑस्ट्रेलियन भी थे जो खेलते थे, दे वर क्वालिफाइड। तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त टीम हुआ करती थी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से, कुछ 2 साल के करीब के अरसे से, उनकी कोई डेवलपमेंट इतनी खास नहीं हुई और अब भी उनकी क्रिकेट थोड़ी सी डिक्लाइन पे है। उनके कुछ काफ़ी सारे लड़के काउंटी क्रिकेट खेलते जो आप नहीं खेल रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि स्कॉटलैंड ने क्वालिफाई किया है, ऑलमोस्ट वही लड़के हैं जो आज से 4-5 साल पहले भी खेल रहे थे उनके लिए, तो देयर एन एक्सपीरियंस साइड। इस तरह नामीबिया की टीम बहुत अच्छी है। वो जब स्पोर्ट्स सिटी में उनके मैचेस हो रहे थे, मैं देखता था उनको। अच्छा। तो बेस रैंक उनका बड़ा अच्छा है। फिर फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो डेविड वीसी हैं, जो लंदन से खेलते हैं, बिल्कुल उनके आने से उनको बहुत फर्क पड़ा। They've qualified and history has been created. हाँ जी, बहुत। एंड बाकी तो आपको पता ही सारी टीम जी, बांग्लादेश, श्रीलंका सर। तो अब बड़े टाकरे की भी बात कर देते हैं सर, क्योंकि अब सबकी नज़र उसी पे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान का हेड टू हेड अगेंस्ट इंडिया इज वेरी गुड, बट वर्ल्ड कप में आके सर क्या हो जाता है? Why do we struggle so much? And it's just एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको, क्योंकि पाकिस्तान की जो टीमें वर्ल्ड कप है, फॉर इंस्टेंस 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम तो बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल, और फाइनल में जाके तो हार गए। लेकिन वो तो सबको जो पुशना में साइड जो टीमें हारे थी, उसमें मैनचेस्टर में साहब अपने वर्ल्ड कप बेटे का कप, तो वो मैच भी हम आसानी से हार गए थे। तो वर्ल्ड कप में पता नहीं हमें क्या हो जाता है। सर दिस इज मॉडर्न डे इज वेरी मच अबाउट बीइंग स्ट्रांग इन द हेड। मुझे पर्सनली ये फील होता है कि शायद हम में टैलेंट है, चलिए फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, बट आई आल्सो फील कि कहीं ना कहीं हम मेंटली हार जाते हैं। मेंटली देखिए प्रेशर तो आ ही जाता है ना, इतना ज़्यादा आप हार रहे हो एक टीम से। बट ये तो ठीक है ना कि मॉडर्न इंडिया की जो टीम है, इससे पावर हाउस है, डेफिनेटली नो डाउट्स अबाउट इट। लेकिन उससे पहले अगर आप चलेंगे तो जवाब नहीं बनता पाकिस्तान का इतना हारने का, इतना ज़्यादा हारने का। सच ग्रेट प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेले हैं, तो उनकी भी टीम अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन वर्ल्ड कप में वो हमसे जीत जाते थे। सर वही ना, सब लोग सबसे पहले हमसे ही सवाल पूछते हैं, जी वर्ल्ड कप में आप लोग क्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार? जीत जाएंगे वो इंशाल्लाह। ऑब्वियसली टीम तो उनकी बेहतर है पाकिस्तान से, बट ऑन द गिवन डे, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था,
और उसमें पाकिस्तान ने उनको ऑन द डे में गलती उनसे हुई, टॉस जीत के उन्हें हमें बैटिंग दे दी। वंस वी पोस्टेड दैट टोटल, तो फिर इंडिया की टीम बहुत प्रेशर में थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि 300 कुछ स्कोर हो चुका था पाकिस्तान का। उससे पहले विराट कोहली को कितना उसके चेहरे पे लग नहीं रहा था को प्रेशर है, क्योंकि इंडिया मतवाद 300 चेस करती आ रही थी, वो बड़ी आसानी से कर दी थी। बट दैट डे वो जब बाउंड्री से बॉल उठा रहा था, तो आई थिंक 47 to 48, तो उसके चेहरे से लगा कि मैच गया। और उसी में देखें उस मैच के प्रेशर के बाद कि आमिर की बॉलिंग, हम मैच जीते। और आई होप कि ऐसे ही होगा। वैसे भी मैं उसमें भी अगर आप देखें तो पहला मैच तो इंडिया से हम हार गए थे, बड़ी आसानी से। तो आई होप कि इस मैच का कोई भी रिजल्ट हो, उसका फाइनल रिजल्ट जो है, बिल्कुल कई दफा हम जो है ना शारजा में किया करते थे, क्योंकि इंडिया का बहुत प्रेशर होता था मैच जीतने का, जीते भी थे, लेकिन उसके बाद हम टूर्नामेंट हार जाते थे। बट पीपल वर हैप्पी। जो शारजा में जो लोग थे वो बहुत खुश हो जाते थे, चलो हमने जो करना था वो काम कर दिया, इट डजंट मैटर टूर्नामेंट का। बट दैट्स नॉट द केस। हमें टूर्नामेंट जीतने का सोचना चाहिए। We should keep our eyes on the bigger prize. बिल्कुल। तो इस प्राइज तक पहुंचने के लिए जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, फॉर इंस्टेंस अभी आज इंडिया पाकिस्तान की गेम है, उसमें क्या होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक शुड बी पाकिस्तान स्ट्रेटजी? देखिए उसमें 2-3 फैक्टर हैं। एक तो पिचेस तीनों डिफरेंट हैं, ऑल द सॉइल पाकिस्तान से है उनका, लेकिन प्रिपरेशन वगैरह जो है ना थोड़ी सी मुख्तलिफ। जैसे शारजा फॉर इंस्टेंस उन्होंने नई मट्टी डाली, उस पर नई पिचेस बनाई। तो आईपीएल के जो मैचेस वहाँ पे हुए हैं बड़े मुश्किल से मैचेस थे, बड़े स्कोर ही नहीं हुआ, मैचेस में जान ही नहीं थी। तो उसमें वैसे क्रिएटर का कोई इतना कसूर नहीं है। अच्छा। क्योंकि नई पिच जब बनती है और आप उसमें जल्दी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो यही हालात होते हैं। समटाइम अनइवन भी बहुत हो जाती है, गेंद लगने का भी डर होता है। वो तो नहीं था, लेकिन स्लो एंड स्लो। और 2020 में अगर आप यहाँ वनडे क्रिकेट में भी पिच अगर बैटिंग के लिए साजगार ना हो तो मैच बड़ा बदमजा सा हो जाता है। नहीं सर, बिल्कुल बदमजा होता है। लेकिन फिर उसके बाद अबू धाबी की बैटिंग पिच है इस वक्त। अच्छा। दुबई की भी अच्छी पिच होगी, खासकर शुरू में टूर्नामेंट, क्योंकि अगर आप आईपीएल का फाइनल देखें तो उसमें बड़ी जबरदस्त बैटिंग पिच थी। हाँ, एक फैक्टर वो भी है, व्यू का भी फैक्टर है। जी सर, उस पर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम आने भी चाहिए, लेकिन वो आप उसके लिए सोच तो सकते हैं, बट यू नेवर नो कि पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। विकेट पे डिपेंड कर रहा होता है। अभी रिसेंटली जो प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं इधर दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, ग्राउंड जो बिल्कुल स्टेडियम के साथ है, वहाँ पे जो दोपहर के मैचेस थे लो स्कोरिंग, लेकिन शाम के मैचेस में बहुत रन हुए उसी पिच पे, बहुत रन हुए क्योंकि बहुत स्किट करना शुरू कर देता, बल्ले पे आने शुरू हो जाता है। सो बहुत सारी टीमें इसके बारे में सोच रही होंगी, आपको पढ़ा होगा कि हमारे वो आज का गीले बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे बॉलिंग करेंगे। फिर टीम की कंपोजिशन आई फील के शारजा में मुख्तलिफ होगी। अच्छा। हाँ बिल्कुल होगी, हो सकता है एक एक्स्ट्रा स्पिनर के लिए, ठीक है, फास्ट बॉलर के, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस जैसे मोहम्मद नवाज है हमारे लिए, who had a very good national T20। हाँ वो, लेकिन हो सकता है वो दुबई में ना खेले। और सर चॉपिंग एंड चेंजिंग की आपने पहले भी बात की थी, I'd like to just discuss it a little bit in detail। काफ़ी ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग हुई है, बट जैसे आपने कहा I think it's for the better। I would like to say जो फाइनल टीम अब आई है वो काफ़ी बेहतर लग रही है। सबसे आप सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड एक चीज़ पे मैं सेटिस्फाइड नहीं, जो आजम खान के साथ किया है। अच्छा, यू नॉट हैप्पी? नॉट हैप्पी। सरफराज हैज रिप्लेस्ड आजम खान। सरफराज इज फॉर्मर प्रेजेंट कह सकते हैं उसको, बीन अ वेरी गुड प्लेयर फॉर पाकिस्तान। बात ये नहीं है, बात यह है कि आप एक यंगस्टर का दिल दुखाया। यस, दैट्स राइट। आपने सेलेक्ट किया, पहले उस पे फिर लोगों ने इतना क्रिटिसाइज उसको किया और उसके बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया, उसके साथ छोड़ दिया। तो ये होना नहीं चाहिए। एक चीज देखें, अगर आपका तगड़े हैं मेंटली आप और मेहनत करके दोबारा टीम में आते हैं तो यू आर बेटर प्लेयर। ऑफ कोर्स, आई होप कि ऐसे ही केस हो। लेट्स होप सो सर। Sir, Babar, the captain, Babar, the player, he's the fastest player to reach 7,000 runs in T20 format. I think 2 हफ्ते पहले ये रिकॉर्ड बनाया। और उसका कितना इम्पोर्टेंट एक रोल रहेगा टीम में, और वो हाउ डू यू सी हिम एज अ कैप्टन? देखिए उसका रोल तो ये है कि अभी वो काफ़ी डिफाइन भी हो चुका है फॉर कराची किंग्स में भी, और उसके अलावा पाकिस्तान टीम में फिर शीट एंकर का रोल है उसका, और
पाकिस्तान की इस टीम को सूट करता है, बट फॉर इंस्टेंस इफ ही वाज प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया, जो कि आते ही मारदार शुरू कर देते हैं, उनको सूट नहीं करेगा। तो और इंडिया को भी सूट नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो ऐसा फ्रेम बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग काफ़ी ब्रिटल हो जाती है मिडिल ऑर्डर में। पिछले कुछ अर्से से मिडिल ऑर्डर में लोगों ने रन नहीं किए, हफीज़ की जो फॉर्म थी वो इतनी अच्छी नहीं रही, तो उसमें तो वो सूट करता है, वो 20 ओवर पूरे बैटिंग कर गया। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है क्वाइट स्ट्रांग बैटिंग के मुकाबले में, तो उनको एक टोटल मिल जाता है जिसको डिफेंड करना उनके लिए आसान हो जाता है। तो उसमें तो ठीक है। बाबर आजम एज ए कैप्टन इज इम्प्रूविंग, क्योंकि बहुत ही छोटा सा कप्तान बनाया, उसमें कई दफ़ा पाकिस्तान में ऐसी गलती हो जाती है। लेकिन इफ यू लुक एट समबडी लाइक ग्रैम स्मिथ, वो बाबर से भी छोटी उम्र में कप्तान बनाया गया था। अच्छा, बट ही इज एन aggressive man, और he's been one of the outstanding captains of the last 20 years, 20-30 years. So वो थोड़ा सा मुख्तलिफ जी, थोड़ा सा केस obviously with age and with experience, Babar is improving. Yes, he is. And he has a team behind him. तो पक्की बात है कि सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। As an individual जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं बहुत अच्छी। हाँ, वो सुल्तान का परफॉर्मेंस देना बहुत ज़रूरी होता है। वेरी सर, बहुत ज़रूरी होता है। पुराने ज़माने में जो था वेस्ट इंडीज़ की टीम, जो कि ग्रेट टीम थी क्लाइव ब्रॉयड के ज़माने में, वो कप्तान को टारगेट करती कि कप्तान गिर गया, लीडर गिर गया, तो बस टीम गई। दिस इज व्हाई इमरान वाज सो ग्रेट। सर, बाबर के नंबर पे भी थोड़ा सा डिबेट आ रहा है, कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आए हैं कि व्हाट नंबर शैल ही प्ले ऑन, ओपन करे या वन डाउन है, ताकि पावर प्ले जो दिस वन। डिफिकल्ट क्वेश्चन। और जो टीम पहले अनाउंस की थी उसमें तो उसका ओपन आना बनता ही बनता, क्योंकि वो फिर वही बात कर पूरा खेल जाएगा, ओवर खेल जाएगा। लेकिन कुछ बनता नहीं फ़खर ज़मान का नंबर 3 पे जाए। अगर फ़खर ज़मान की आप परफॉर्मेंसेस देखें अपनी PSL में जो है, अमूमन जो 6 ओवर्स ख़त्म होते हैं तो उठा के मिड विकेट मार के आउट हो जाता है। जैसे फील्ड खुलती है वो मार मोड़ के चला जाता, लग गई वरना आउट हो जाता है। बहुत जो उसका पोटेंशियल है उससे बहुत कम वो करता है। तो मैं तो अगर मेरी ये टीम हो, मैं उसको नंबर 1 पे खिलाऊं। अच्छा, क्योंकि विद द न्यू बॉल फील्ड रिस्ट्रिक्शंस, तो उसके बड़े चांसेस हैं मारने के। सही। बाबर एट 3। बाबर एट 3। हाँ, सही सर। और आसिफ एट 6। आसिफ एंड सर, आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क यू, आपने अच्छा हुआ खुद ही पॉइंट आउट कर दिया आसिफ की इंक्लूजन। आई पर्सनली आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट, सिंपली फॉर द फैक्ट कि उसको हमने काफ़ी ज़्यादा चांसेस दी हैं सर। मुझे 2019 का वर्ल्ड कप बार बार याद आता है। ही रियली नेवर रियली वन अ गेम फॉर पाकिस्तान सर। हाँ, देखिए, अगर आप को छोड़ी होंगे आप उस वक्त जब इजाज़ अहमद खेलता था, तो इजाज़ अहमद से जो पहले कुछ साल थे टीम हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, जो हम उसको 7-8 पे बैटिंग करवाते। वो जब भी आप हाईलाइट्स भी आप देखते हैं पुराने मैचों में, भागता नजर आता है, बस में फील्डिंग कर रहा है। तो उसको 2 या 3 ओवर मिलते थे। आसिफ अली का भी यही है कि उसको जब मिलते हैं वो 3-4 ओवर में एक चक्का मारा आउट हो गए, और बेचारे को आपको यहाँ बैटिंग चेस कर रहे हैं तो 10 रन ओवर करने के लिए आ गया। तो इट्स अ डिफिकल्ट पोजीशन फॉर हिम। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, इस टीम में उसकी इस वक्त जरूरत है कि पावर हिटिंग जो लेट ऑर्डर में है जी, और अहमद कैन हिट, उसको इतना आप पाकिस्तान वाली इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते उसकी बैटिंग को जितनी देनी चाहिए। जी जी, ही इज वेरी केपेबल। और आसिफ की वो हिटिंग इस मैच के लिए आपको चाहिए होगे नंबर 6 पे शादाब एट 7। लेकिन अगर आप उसकी ओवरऑल सिलेक्शन देखें तो मेरे ख्याल में क्योंकि मिसबा के होते हुए इफ्तिखार को बहुत फौकियत दी गई थी, इफ्तिखार को खिलाया गया, वो किया भी उन्होंने, फेल भी हुए। I think he's a better player. Sir, yes, I 100% agree with you. He's a better player than Asif, but now that Asif is in the team, we have to back him. We have to back him. So Iftikhar also had a very good national T20. He was player of the tournament. His hitting was like absolutely mind-blowing. Important factor है वो bowling कर लेता है sir, और अच्छी खासी वो तो करेगा। I can never understand कि लाहौर कलंदर ने जो हफीज़ को बॉलिंग नहीं कराई थी सारे मैचों में, समझ नहीं आई थी सर। उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा है, इतना एक्सपीरियंस बॉलर, और मैं देखता था तो PSL के मैच में उसको बॉलिंग नहीं दी। नहीं सर, हम एक्चुअली 2-3 दफ़ा मैंने वहाँ पे स्टेडियम में लोगों से पूछा, इज ही नॉट अलाउड टू बॉल, व्हाई कैन, हम ये तो बाहर बैठ के किसी उसका थोड़ा सा फैक्टर है, उसका इशू, डरते हैं कि कहीं उसका दोबारा एक्शन
मशकूक करार ना दे दिया जाए, लेकिन दिस इज लास्ट ईयर एंड आई एम श्योर he will play a pivotal role इस टूर्नामेंट में. I think so. बैटिंग के अलावा बॉलिंग में भी. और रिसेंटली मैं देख रहा प्रैक्टिस मैच में बॉलिंग भी की है. अच्छे लग रहे हैं. एंड इवन शोएब मलिक, Yeah. if he plays, and I think he should play the game against India, we will need that experience. तो वो उसको भी बॉलिंग करनी चाहिए. उसको भी करना नहीं. हाँ, आप जो 4 ओवर करवाते थे कई दफा बड़े प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं जी. हिटिंग के लिए. जी. You bring somebody in, एक ओवर कराए उसको. कम से कम एटलीस्ट इफ नॉट अ विकेट देन एटलीस्ट यू स्लो डाउन द स्कोरिंग ऑफ रन्स. जी बिल्कुल बिल्कुल. अब उसमें ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर बॉलर के, खास करके वो नहीं है परमानेंट बॉलर या रेगुलर बॉलर नहीं है, तो उसको वो साइज अप कर लेते हैं, फिर उसको खासकर उसको सेकंड ओवर में उसको फिर टारगेट करते हैं एंड देन दे कंसीड रन्स. तो इसलिए एक ओवर करवाया, उसके बाद उसको पीछे लेके फिर अगर जरूरत पड़ी तो एक आधा ओवर करवा दिया. इफ्तिखार तो इज क्वाइट अ मीन बॉलर ये 2020 में, जहाँ पे पिचेस बॉल लो रह रहा हो तो वो तो 2 से भी ज़्यादा ओवर कर सकता था. जी सर, बॉलिंग की बात की तो एक और ऑब्जर्वेशन देखी जा रही है कि पाकिस्तान की पेस बैटिंग तो काफ़ी अच्छी है. आपके पास शाहीन शाह जो स्पीयर हेड करेंगे आपके पेस अटैक को, लेकिन स्पिन ऑल्दो वी हैव क्वाइट अ फ्यू ऑप्शंस. आपने भी अभी बताया मलिक कैन बोल, हफीज़ कैन बोल, देन ऑफ कोर्स देयर इज इमाद, मोहम्मद वसीम, शादाब खान, जिनकी फॉर्म थोड़ी सी I'm glad you brought this up. कि पिछले 2 सालों में शादाब की जो परफॉर्मेंस है वो विद द बॉल एंड बैट में मुश्किल है उसके लिए, नीचे आता है बैटिंग करने के लिए. उसका जो मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि वो खेलता ही सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट है, तो उसकी जो डेवलपमेंट नहीं हो सकी इसी तरह से. फर्स्ट क्लास क्रिकेट उससे ज़्यादा नहीं खेली, और लेग स्पिनर के लिए तो बहुत ज़रूरी है फर्स्ट क्लास खेले, मैचेस खेले, लंबे ओवर्स खेले. नो देखिए 4 ओवर, अगर आपसे 4 ओवर की प्रैक्टिस करेंगे उससे गेंद कराना लेंथ का बड़ा मुश्किल हो जाता है. और इस टूर्नामेंट के लिहाज से उसका ना सिर्फ अच्छी बॉलिंग करना बल्कि विकेट लेना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉकर. तो अगर तो उसको हमने फिर उसको शील्ड करना शुरू कर दिया, बचाना शुरू कर दिया, 2 ओवर करवाए और पूरी तरह उससे हमने उसका फ़ायदा ना उठाया, उसने विकेट नहीं ली, तो फिर पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. स्पेस अच्छी लग रही है. स्पिन के बारे में लोग कह रहे हैं कि कोई इस तरह का आपके पास मतलब आउटस्टैंडिंग स्पिनर तो है नहीं ना. आउटस्टैंडिंग स्पिनर मिसिंग है जो जिसके पीछे कुछ 300-400 विकेट लगी जी फर्स्ट क्लास में. लेकिन लेट्स होप इट इज वेरी केपेबल. लेट्स होप सर. इज आउटस्टैंडिंग टैलेंट. लेट्स होप इस टूर्नामेंट में ही डिलीवर्स. विकेट लेता है, रन करता है, कैचेस करता है, रन करता है. वाइस कैप्टन भी है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ही परफॉर्म्स. He does. Let's hope he performs, sir. So very quickly, in the match against India, the big clash of the Titans, आपके ख्याल से पाकिस्तान के लिए optimal playing 11 क्या रहेगी? मैं देखें, I think Pakistan will go with Rizwan and Babar. Although I would change. Okay. हाँ, वो फखर को ना. ये आप फखर को. Anyway, the first three आप रिजवान, ठीक है, बाबर and फखर, 4 पे हफीज, 5 पे शुएब मलिक, 6 पे आसिफ, 7 पे शादाब, 8 पे इमाद. And then you have the three pacers. The 3 pacers, Hassan, Haris, Shaheen, और वसीम है. I think he's also. No, Wasim will miss out because of the nature of the pitches. Nature of the pitches. Although मैं हो सकता है पाकिस्तान उसको खिलाए, क्योंकि रिवर्स बड़ा अच्छा करते हैं, यॉर्कर भी मार लेते हैं, and he's a young upcoming player. परफॉर्मेंस देख के टीम में आया है. बिल्कुल सर. जब मैं था पाकिस्तान में तो इसका नाम अकेडमी से काफ़ी लिया जाता. अच्छा लिया जाता है. So he was coming through the ranks. So he's got a good future in cricket. हो सकता है पिचेस की नेचर देके यहाँ ड्यू फैक्टर आगे जाके अगर आ जाए तो he may play a prominent part. Right sir. सर अब थोड़ी सी इंडिया की टीम में भी डिस्कशन कर लेते हैं. प्लेयर्स और स्क्वाड पे तो करेंगे सर, बट लेकिन सपोर्ट स्टाफ आप उनका देखेंगे. आप द लाइक्स ऑफ राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री, और अब तो MS धोनी भी उनको मेंटोर कर रहे हैं. तो सर हाउ डू यू सी दैट एंड डू यू थिंक दैट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल? क्योंकि आपने हमारे पाकिस्तान में देखा होगा PCB में वी सॉ कपल ऑफ रेजिग्नेशंस, एक के बाद एक इतना अर्ली, मतलब 1 महीना ही था वर्ल्ड कप में और इतने सारे चेंजेस हो रहे थे. बिल्कुल होने नहीं चाहिए सर. लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि जैसे आप हारते ही फीवर पिच मुसीबत हो जाती है. निकालें. इंडिया में वेरी सेटल्ड.
उनका प्लेस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान इज़ अ पुअर कंट्री, तो वहाँ पे सबको जॉब की पड़ी होती है कि हमें जॉब दे दे, हमें जॉब दे दे। इंडिया में जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनकी पेंशन ही 4-4 लाख रुपये है, उसके बाद उनको $2.5 लाख भी मिले हुए। एक जब उनकी स्कीम आई थी IPL के बाद, अच्छा, तो जितना मैं खेला हूँ उतना अगर इंडिया में होता तो $2.5 लाख प्लस 4 लाख इंडियन रुपये आपकी पेंशन है पर मंथ। तो उनको वेरी सेटल्ड। और उनकी जो फिर एसोसिएशंस हैं उनको BCCI बहुत पैसा देता है, उनके अपने स्टेडियम में, सबके अपनी एकेडमीज हैं, अपना स्कूल सिस्टम, कॉलेज क्रिकेट, स्टेट क्रिकेट, वो सारी उनकी। तो सब फॉर्मल पे कहीं ना कहीं वहाँ पे भी लगे, बिल्कुल। तो वहाँ पे इतना शोर नहीं होता। हारने से उनका मीडिया भी उनके पीछे पड़ जाता है। बिल्कुल। अब याद है कि जब उनका अजीत वाडेकर जीत के आया था सीरीज 71 में वेस्ट इंडीज से, बहुत उसको ही वाज लॉडेड, उसको पैसा वैसा भी दिया गया। एंड देन लेटर ऑन वो इंग्लैंड से सीरीज आ रहे थे उनके घर पे, बस भी हुआ। तो दिस इज वेरी लाइक इंडिया। लेकिन जो 3 नाम आपने लिए हैं बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, ये बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। They'll add more value to the game. और विराट को इस तरह की सपोर्ट भी चाहिए। He's very aggressive, कई दफा Yes, he is. becomes very He needs to emotional. be grounded. But if you look at MSD और उसके साथ राहुल द्रविड़, बहुत cool and composed. बहुत cool and calm है। But they have a good team as well, good system, backed up by good system. Yeah. And then of course consistent success. Of course. In recent years. तो And they have an advantage. They've just played the IPL here. They're used to the pitches big now. advantage. Yeah. Huge advantage. सारे लड़के उनके यहाँ खेलते। But it's not to say कि upset नहीं हो सकते। Of course. Only needs one brilliant performance for somebody. Yes, someone needs to step up. Especially in 2020. Test cricket में होता नहीं, you need most of the time आपको पूरी टीम से performance चाहिए होती है। टेस्ट T20 में थोड़ा अलग रहता है। T20 में one individual can actually turn the table. Yes, yes, absolutely. But hoping आज कुछ अपसेट इसी तरह हो, क्योंकि T20 is a very unpredictable game. सर इंडिया के प्लेइंग 11 पे भी ज़रा सी नज़र डाल लेते हैं। ऑफ कोर्स आपने कैप्टन का नाम लिया है। दे हैव अ कपल ऑफ यंग पीपल आल्सो। ईशान किशन है, एक सूर्य कुमार यादव है, उनको लोग काफ़ी हाईली रेट कर रहे हैं। इन दोनों की आपस में टाइप होगी। इन दोनों की दोनों में से एक खेलेगा। अच्छा। And I've seen both of them play recently, बल्कि 2 रोज पहले किशन ने थोड़े रन बनाए थे, बहुत अफसोस किया। बहुत very confident, sir, the way they bat. And he adds value to that team. Yes. So you see him playing ahead of Surya Kumar Yadav? Maybe not. Yeah. दूसरा वाला जो है सूर्य कुमार वो थोड़ा स्टेडी है। उसकी टेक्निकल डेफिशिएंसी और एक्सपीरियंस भी आप इशारा भी कर सकते हैं। अच्छा। डिपेंड करता है किस मोड में है इंडिया की टीम। Right. Because they have a lot of players around. Yeah. That particular spot. Yes, they have many options, sir, which is an ideal situation to be in. उनके लिए एक प्रॉब्लम बहुत है, जो कि पाकिस्तान होप कैन एक्सप्लॉइट है। हार्दिक? क्योंकि हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, Yes. वो करेगा नहीं करेगा इज अनडिसाइडेड। Yes. और बॉलिंग उसने की नहीं की। And it'll be very difficult to come and bowl straight out from cold के पाकिस्तान के अगेंस्ट हाई प्रेशर मैच में। Definitely will be very difficult. It's difficult, possible तो है, लेकिन very difficult। और दूसरा ये कि मैंने विराट कोहली को बॉलिंग करते देखा। अच्छा। 2 ओवर उसने किए थे, तो आई फेल्ट के ये उसी गैप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लड़का काम बनाए। अच्छा। लेकिन इंडिया की टीम में ऑलराउंडर्स भी इतने ज़्यादा और इतने क्वालिटी ऑलराउंडर्स स्पेशलिस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा। So it'll be quite intriguing कि वो किस टीम के साथ जाते हैं। अच्छा, डेफिनेटली। एक्स्ट्रा स्पिनर डालते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा, विराट कोहली को ओवर कराने की बात है। they're trying to the idea को बता। Really sir? Recent जो मैच उन्होंने खेला प्रैक्टिस मैच उसमें विराट ने बैटिंग नहीं की। They played 13 players, तो उसमें विराट एज अ बॉलर खेला। My God, and was he good? He was steady, लेकिन I don't think in this particular match अगर तो वो खेलता था then Pakistan should try and take advantage of those 2 overs. Of course they should. Or even 1 over he comes, तो उस पर रन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सर वरुण चक्रवर्ती के फिटनेस पे भी कुछ speculations चल रही हैं that maybe he's not fit also. No, he played the match, he bowled 4 overs. अच्छा। देखा उसको, he was bowling quite well. He was. हाँ। Someone who can trouble Pakistan. He will play ball in the middle overs. करेगा। अब पाकिस्तान को भी तो देखना कैसे पाकिस्तान हफीज से नए गेंद करवाते हैं कि नहीं कराते। बड़े क्वेश्चंस हैं, हमें पता चल जाएगा आपसे कुछ ही देर बाद। खासकर किशन अगर बैटिंग ऊपर आता है, तो उसको हफीज से शायद राउंड की बॉलिंग करवानी पड़ेगी।
अच्छा, which would be a good idea. Good idea. So he's got record against left-handed. It's very good. With the new balls, very good. Yeah. फिर बार-बार मैं बात करता हूँ लाहौर करंदा की. I can never understand. Yeah, sir. I can never also. I remember asking people, "Is he not loud?" सर, और पेस पाकिस्तान के मतलब फैंस एटलीस्ट बड़े प्राउडली यही कह रहे हैं, बैंटे जो करते हैं आपस में कि वी हैव अ वेरी गुड पेस अटैक, बट इंडिया का पेस अटैक भी आपके पास बुरा है, इक्वली गुड, यू थिंक? Equal good. देखिए उनका जसप्रीत बुमराह is one of the best. No doubt. Difficult bowling action and Yorkers, bounces, slow balls, सारे बॉल करते हैं. बिल्कुल. And then the pitch is suiting. जब if he takes a pace off the ball तो वो उसको सूट करेगी. Right. But having said that, हमारे जो हसन अली है, although he went for a lot of runs in South Africa, लेकिन recent success बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी का देखे, he was an outstanding bowler in that trophy. उसकी जो skill level है, जो उसकी Skill set is without a doubt is present in Hasan वो Ali. है. Then we got Shaheen. अभी शाहीन लंबा है, अगेन भी करता है, मिडल ओवर्स में भी आ जाता है, and एंड बॉलिंग करता है, and he tries to take wickets, Right. which is very important. Yes. तो हमारी पेस अटैक तो as good as any. अगर हम लैग करते हैं तो स्पिन में लैग करते हैं. स्पिन में लैग करते हैं, थोड़ी सी बैटिंग हमारी अनप्रेडिक्टेबल है, लाइक समटाइम्स कॉल इट. सर, अब आपने मुझे दोनों टीम्स में से एक प्लेयर बताना है जो कि टीम के लिए मतलब मैच चेंज कर सकता है, या कोई एक्स फैक्टर प्लेयर हो सकता है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से. लेकिन एक्स फैक्टर तो इंडिया का तो रिसेंटली रोहित शर्मा, मैंने उसका बारे में कहा था, इंडिया में तूफान मचा रहे इस वक्त. सारे रिपोर्टर मेरे से आगे पूछेंगे आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया, ऐसे तो जैसे बड़ी ज्यादती कर दी हो, क्योंकि विराट का नाम नहीं लिया हमने. इट्स नॉट टू से कि मैं विराट की इज्जत नहीं करता, यार आई डोंट थिंक इज अ ग्रेट प्लेयर, फैंटास्टिक प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट एवर. लेकिन क्योंकि विराट 3 पे आता है, रोहित को 120 बॉल अवेलेबल होते हैं, और जब वो खेलता है वो लंबा खेलता है, तेज खेलता है. यस, इसलिए आई थिंक इट मे बी द फैक्टर. ही इज गोइंग टू मेक दैट डिफरेंस. और पाकिस्तान में देयर क्वाइट अ नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द पास्ट. हफीज जब भी अच्छा खेलता है, गेम कैरी करता है, यस, ले जाता है गेम को. देन यू गॉट बाबर, ऑब्वियसली रिजवान, बोथ ऑफ देम इन गुड फॉर्म, बट एक्स फैक्टर फखर जमान को भी इज एक्स फैक्टर इफ ही ओपन्स. इंटरेस्टिंग. इफ ही ओपन्स, टीम कंडीशन में भी बुरा नहीं है, लेकिन इफ ही ओपन्स आई वुड बिकॉज़ यू नेवर नो कर क्या करने जा रहा है. राइट. और जैसे उसने चैंपियंस ट्रॉफी में सेंचुरी कर दी थी, गेम ही ले गया अपने उनसे. तो So I feel he's mentally more stronger than the rest of the lot we have. वो है ना फ्लैम्बाइंट है. हाँ, जी, बिल्कुल. From the day he may deliver. Yeah. और I hope he does. Let's hope he does. And so your predictions really quickly for the India versus Pakistan game, कौन जीतेगा? ये ज़्यादा मुश्किल है. Yeah. ऐसे मुश्किल सवाल. दिल तो करता पाकिस्तान, जी, दिमाग कहता इंडिया बहुत स्ट्रांग है. जी. But having said that again, I emphasize कि on the day. Yes, whoever. हाँ, और दूसरा we should not get carried away. ये पूरा टूर्नामेंट है. Yes. Let's not just. अगर हम जीत भी जाते हैं इंडिया से, there are other tough matches coming Yes. up. ये ना करना जो हमारे ज़माने में होता है, इंडिया से जीत के बस टूर्नामेंट खत्म हो गया हमारे लिए. That should not be the case. I think मैं पढ़ रहा था, रमीज ने भी इस तरह की बात की है टीम के साथ कि look at the tournament. Yes. And not just one. Not just individual one game. match. Absolutely. So that's very right. So thank you so much for your time. Very insightful discussing this match with you. Thank you. And I hope कि आप हमें इसी तरह आगे भी in detail बताते रहिए सारे टीम, सारे मैचेस में. You keeping a very close eye. आपने in fact रखी beyond the warm-up games and the practice matches. वो मुझे बस शौक है क्रिकेट का. Thank you so much for your time, sir.